हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता क्या है। सो न्यूट्रिशन द मोड ऑफ टेकिंग एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। प्लांट बॉडी के द्वारा फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना की जो प्रोसेस होती है उसको हम न्यूट्रिशन, जो भी चीज़ें आपका प्लांट यूटिलाइज करता है अपनी ग्रोथ करने के लिए और अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने सभी फंक्शन को करने के लिए, तो उस पार्ट को, फूड के उस पार्ट को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, न्यूट्रिशन के बाद आता है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो फूड का ही जो कंपोनेंट जिसका यूज़ प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी अपनी ग्रोथ के लिए कर रही है उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी और एनी बॉडी। हम कह सकते हैं कि प्लांट फूड का वो पार्ट जिसका यूज़ करता है प्लांट पार्ट अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, जिंदा रखने के लिए, तो उन्हें हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन में मेनली सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन हो सकते हैं जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा प्रोटीन जो कि बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है, ये बॉडी को बनाने का काम करता है। विटामिन, ये मल्टीपल फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में। फैट, ये स्टोर्ड फैट जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारी न्यूट्रिएंट का काम करती हैं जिससे कि वो अपने आप को, प्लांट अपने आप को जिंदा रखता है और अपने आप की ग्रोथ करता है। सिर्फ प्लांट ही नहीं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो एनिमल्स पे भी लागू होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है दैट इज ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज ऑटो एंड ट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने पे डिपेंड, अपने से भोजन बनाने वाले जो भी फंक्शंस हैं, उन्हें जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और उनमें आते हैं हमारा प्लांट। केवल प्लांट ही ऐसा है जो कि अपना फूड खुद ही बनाता है। सो द प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, तो इसलिए इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हमसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स, तो हम सीधे कह देंगे प्लांट आर द ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड फॉर सेल्फ। अपने लिए वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जबकि कुछ चीज़ें या कुछ एनिमल्स जो हैं वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो व्हाट इज हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रो मीन्स दूसरे पर, ट्रॉप्स मीन्स डिपेंड। तो हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट लाइक एनिमल्स। तो एनिमल्स सीधे एग्जाम्पल इसमें आ जाता है हेट्रोट्रॉप्स, जो अपनी फूड की ज़रूरत के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए जो प्लांट्स पे हमेशा डिपेंड रहते हैं या अदर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, तो इसलिए इन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। इसमें एनिमल्स आ जाता है सीधे। इसके बाद हमारा देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। हमारे में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक सीधी सी प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड बनाता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स है बनना, किसी भी चीज़ का बनना। तो फोटोसिंथेसिस लाइट के द्वारा अपना भोजन बनाने की जो प्रोसेस है प्लांट के द्वारा, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसकी साइट ये कहाँ पर बनते हैं, तो मेनली जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो मेनली उनकी लीव्स में होती है। इसके अलावा अदर कुछ ग्रीन प्लांट्स के कुछ पार्ट होते हैं उसमें भी होती है। तो हम मेनली कह सकते हैं कि केवल लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो होती है। लीव्स में भी स्टोमेटा के रीजन में ये प्रोसेस जो है वो पूरी होती है जब सनलाइट प्रेजेंट होता है। तो इक्वेशन देखा जाए अगर, तो इसकी इक्वेशन है 6CO2 H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज यानी कि जो इनकी एनर्जी है वो फॉर्म करते हैं और साथ में ही ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस डिपेंड है हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पे और वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंट में ये एनर्जी बनाते हैं। इस एनर्जी का यूज़ जो है वो प्लांट अपने लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए करता है और साथ में ही कुछ ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो इक्वेशन मैं पढ़ देती हूँ एक बार। 6CO2 + 6H2O gives 6C6H12O6 + 6O2। ठीक है, तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। इसमें ज़रूरी पॉइंट क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ज़रूरत क्या है, तो ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे वाटर और मिनरल। वाटर की ज़रूरत
होती है, कंपलसरी है वाटर और मिनरल का होना। इसके अलावा इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है। क्लोरोफिल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाता है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होने के बाद ये सनलाइट को प्लांट पार्ट ट्रैप करके अदर एनर्जीज में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस जो है वो पॉसिबल हो पाती है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं हो पाता है। ठीक है, ये कलर पिगमेंट है, इसी की वजह से हमारे प्लांट पार्ट जो है वो ग्रीन कलर के नजर आते हैं। तो क्लोरोफिल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा हमारा सनलाइट, तो ये भी एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, सनलाइट के भी यूज होता है। तो अब हम पढ़ने चलते हैं इसी का एक दूसरा पार्ट जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है, तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर प्लांट्स में स्टोमेटा होते क्या हैं। तो स्टोमेटा एक ओपनिंग होती है, पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे पाए जाते हैं। हमें पता है कि लीव्स में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और उन्हीं क्लोरोफिल से की वजह से जो है वो हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। इसी लीव्स में ही हमारे स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि स्मॉल ओपनिंग पोर्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं प्लांट से वाटर और गैसेस एक्सचेंज के लिए, जो कि इन्वायरमेंट और प्लांट्स के बीच में होता है। तो स्टोमेटा होते क्या है, तो द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स दैट सराउंडेड बाय गार्ड सेल आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक्चुअली में हम बोले तो ये टिनी स्पोर्स हैं, हमें बस इतना बोलना है कि ये टिनी पोर्स हैं। तो ये हमारे लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जो कि गार्ड सेल से घिरे रहते हैं। तो किस तरह का स्ट्रक्चर है देखते हैं। ये हमारी नॉर्मल लीफ है, हम नॉर्मली तो देख नहीं पाते हैं आँख से स्टोमेटा को, लेकिन इनका हम जब माइन्यूट स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको ये कुछ इस तरह से नजर आते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जो है ये हमारा एक तरह से इस तरह से गार्ड सेल की तरह रहता है, इस तरह से रहता है और ये ओपनिंग खुली रहती है और फिर बाद में ये बंद हो जाता है। जब इनको एक्सक्रीशन नहीं करना होता है या वाटर और गैसेस एक्सचेंज नहीं करना होता तो ये बंद रहते हैं, बाद में ये ऐसे खुल जाते हैं। तो ये एक तरह की स्टोमेटल ओपनिंग है। इनके चारों तरफ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल एक तरह का प्रेशर क्रिएट करती हैं। जब प्लांट में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको अपनी बॉडी से प्लांट से वाटर को निकालना होता है। तो वाटर को निकालने के लिए यहाँ पर सेल्स में जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है। जब पानी इकट्ठा होता है तो ये एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिस प्रेशर की वजह से ये ओपनिंग खुल जाती है और ये पानी जो है वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में पत्ती के ऊपर सरफेस पे आ जाता है। हम देखते हैं कि रात में पत्तियों में पत्ती की सरफेस पे पानी नहीं होता है, लेकिन मॉर्निंग में हम देखते हैं कि इनकी सरफेस में बहुत सारा पानी जो होता है वो सिर्फ इसे स्टोमेटा की वजह से ही, स्टोमेटा ओपनिंग होने की वजह से प्लांट जो है अपनी बॉडी का एक्सेस वाटर बाहर निकाल पाता है, जिससे उनमें वाटर बैलेंस बना रहता है और प्लांट खराब नहीं हो पाता है। तो ये है हमारे स्टोमेटा। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या चीज़ है जिससे कि वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसके अलावा चीज़ आती है नाइट्रोजन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं या उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो उसको पूरा करने के लिए नाइट्रोजन लेते हैं। अब वो नाइट्रोजन लेते कैसे हैं, तो नाइट्रोजन सॉइल हैज़ अ सर्टेन बैक्टीरिया, तो मिट्टी जो होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को इनटू द यूजेबल फॉर्म। जो गैस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है उसको वो कन्वर्ट करते हैं जिससे कि वो प्लांट में अंदर आ सके सॉइल के वाटर के साथ। तो एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और उसको जो है वो बैक्टीरिया ही जो है नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन को एक्सचेंज करते हैं एक तरह से लिक्विड फॉर्म में और वो फिर सॉइल में रिलीज कर दिया जाता है। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विथ द वाटर। ठीक है, तो वाटर के साथ ये सारी चीज़ें जो है नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और प्लांट अपने बॉडी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि प्लांट ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के अलावा और किन चीज़ों का यूज़ कर सकता है कार्बोहाइड्रेट
के अलावा अपना न्यूट्रिशन बनाने के लिए, तो वो हमारा हो जाता है नाइट्रोजन। और कैसे होता है वो नाइट्रोजन, बैक्टीरिया जो है वो गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं वाटर के साथ एक सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे कि वो प्लांट के रूट से ही वो प्लांट बॉडी में चला जाता है और प्लांट में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा एक प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये एक प्रोसेस है। तो क्या है ये प्रोसेस? तो प्लांट्स कैन नॉट यूज गैसियस नाइट्रोजन, जैसा कि हमें पता है कि प्लांट गैसियस नाइट्रोजन यूज नहीं कर पाते हैं। सो द राइजोबियम क्या है? लीव्स इन अ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो जो ऐसे प्लांट जिनमें लेग्यूम्स बनते हैं, प्लांट की रूट होती है और रूट में यहाँ पे छोटे छोटे लोब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। तो इनमें जो है वो राइजोबियम, जो कि एक बैक्टीरिया है, वो इनके लेग्यूम्स में पाया जाता है। वो क्या काम करता है? वो इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर से अपने आप में एब्जॉर्ब करेगा एंड कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म। और इसको जो है एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेने के बाद इसको एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वाटर के साथ ही ये प्लांट में चला जाएगा। तो हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में। तो ये जो प्रोसेस है जिससे कि वो कन्वर्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ओके, इसके पहले हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके अदर चैप्टर के बारे में, अदर चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में और कौन से तरीके हैं जिससे वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ओके, तो इसमें 3 तरह के मेन मोड्स आते हैं। पहला होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक जिसमें कि प्लांट जो है वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स या हेट्रोट्रॉपिक, ये ऐसे प्लांट्स जो हेट्रोट्रॉपिक मोड का यूज़ करते हैं तो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कहे जाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दे लैक्स क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। इसमें आते हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट में, हमारा पहला आता है पैरासिटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो अपने फूड के लिए अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे प्लांट पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं पूरी तरह से, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। द प्लांट्स दैट टेक्स फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड दूसरे प्लांट से लेते हैं, बनाते नहीं हैं, ऐसे प्लांट्स को हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। इनमें एग्जाम्पल है कस्कुटा। ठीक है, कस्कुटा जो है वो दूसरे प्लांट पे एक बेल की तरह लिपटा रहता है और पूरा फूड और शेल्टर और न्यूट्रिशन और अपनी ग्रोथ जो है वो दूसरे प्लांट से ही लेता है। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। सेकेंड आता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे प्लांट्स जो दूसरी इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? क्योंकि इन प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनकी बॉडी में नाइट्रोजन पूरा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये प्लांट एक स्पेसिफिक डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं और ऐसे कुछ इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, ट्रैप करते हैं पहले, फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद उनको उनका न्यूट्रिशन नाइट्रोजन जो है वो पूरी तरह से लेकर अपने आप को वो सर्वाइव करा पाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें सीधे से हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। दैट प्लांट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स विथ द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। ये प्लांट्स कुछ अलग तरह के होते हैं, ये प्लांट्स नेचुरली हमें यहाँ देखने में नहीं मिलते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक रीजन पे ही पाए जाते हैं जहाँ पर इनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट एक कप के शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, इसमें ऊपर एक कप की तरह ये खुला रहता है, नीचे एक थैले की तरह संरचना होती है इस कप में। यहाँ पर ये लीफ में कुछ जूसेस लगे होते हैं, कुछ लिक्विड जैसा लगा होता है जिसमें इंसेक्ट जब बैठता है वो फंस जाता है। फंसने के बाद ये सीधे ही इंसेक्ट जो है वो सड़क के नीचे उस थैले जैसी संरचना में आता है और ये कप फिर बंद हो जाता है, जिससे कि वो इंसेक्ट्स जो है वो मर जाता है और मरने के बाद ये प्लांट उसका स्पेसिफिक डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करता है और रिलीज़ करने के बाद उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रोसेस है और वो उनसे उनकी नाइट्रोजन की बड़ी मात्रा की खपत उनको पूरी मिलती है।
इसके बाद हमारा आता है दूसरा सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर। तो हमें याद रखना है कि ऐसे प्लांट जो किसी डेड और डीकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आ जाता है हमारा फंगाई का। ठीक है, तो फंगाई जो है वो हमारा डेड जो मरे सड़े गले जंतु प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जो खराब हो जाते हैं उनके ऊपर ये आते हैं और आने के बाद उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन देते हैं, इसलिए इन्हें सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये भी एक तरह का मोड न्यूट्रिशन है जिसमें क्या है, व्हेन ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर फूड एंड शेल्टर। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक प्लांट दूसरे प्लांट पर रहता है और दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। तो कोई उनसे शेल्टर लेता है, कोई फूड लेता है, तो दोनों को ही आपसी फायदा होता है। इस तरह की रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है लाइकेन्स। लाइकेन्स मीन्स जो कि बनते हैं हमारे एल्गी और फंगस से, और ये हमारे हेल्प करते हैं, एक दूसरे को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं और एक दूसरे को फूड भी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं।